नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों, आज के सुबह के योगा सेशन में आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो है ना, हम आज का पन्नू और का बीना का जो फिट रहने का तरीका है वो बताएंगे। और ये योगा क्लासेस है, ये आपके अगर आपके घर में कम स्पेस है और अगर आप ऐसी जगह शहर में रहते हैं जहाँ पर कहते हैं कि आपके पास बाहर घूमने के लिए भी ज़्यादा क्राउड हो और कोई अच्छी जगह ना हो, तो अपनी छत पे भी कहते हैं ना, हर छत तो हर किसी के पास होती है। तो छत के पास होना भी आपके लिए एक वरदान हो सकता है। छत पे आप क्या तरीके एक्सरसाइज कर सकते हैं वो पन्नू और बीना भी बताएंगे। सबसे पहले आप जब आए तो आने के बाद थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करते हैं, मतलब हल्का सा उसको रूटीन में लाते हैं ताकि बॉडी जो है ना एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसमें जो है ना आपने गिन के 100 स्टेप्स लेने हैं। पहले बायां स्टेप फिर दायां स्टेप और हाथों को आगे पीछे करना जैसे ये कर रहे हैं। 100 स्टेप्स कम से कम, और मन ही मन में इसे करते रहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो योगा करने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो योगा है, ये योगा तन मन की शांति के लिए होता है। और जब तन मन शांत रहता है तो दिन अपने आप ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्यरत हो जाता है। तो जैसे अभी इन लोगों के 100 स्टेप्स हो गए हैं, मान लेते हैं, क्योंकि आज का योगा सेशन हमने कंप्लीट करना है जल्दी। तो इसके बाद में इनकी अगली एक्सरसाइज होती है। देखिए, एक्सरसाइज हम एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिर से शुरू करते हैं। सिर को हमने दाएं से बाएं घुमाना पड़ता है। ये हमने मात्र 10-10 बार करना है। 10 बार सिर को दाएं से बाएं घुमाएंगे और फिर 10 बार बाएं से दाएं घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज वापस। ये एक डेमो क्लास है, इसलिए हम पूरा काउंटिंग नहीं करेंगे। हम आपको छोटे छोटे पीरियड या छोटे लैप्स में आपको बताते रहेंगे। 10 बार बाएं से दाएं। हाँ, अब ये देखिए, अब आपका ये हो गया। अब इसके बाद गर्दन को अपनी सीधी करेंगे और गर्दन को सीधी करने के बाद में अपनी आँखों को अपने आगे 100 मीटर की दूरी पे रखेंगे और उधर की ओर देखेंगे। आँखों को सामने की ओर रखेंगे, इधर की ओर और इधर की ओर देखते रहेंगे। सामने सामने की ओर देखना है, सिर्फ सामने की ओर। देखिए, जैसे ये लोग देख रहे हैं, सामने की ओर देखिए। आँखों को खोलिए और बंद करिए, जैसे ना ट्यूबलाइट जलती है और बंद होती है। आँखों को खोलो और बंद करो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आपने आँखें को ब्लिंक करना है। इसके बाद में अपनी आँखों को गोल गोल घुमाना है, बिल्कुल क्लॉकवाइज, ऐसे दाएं से बाएं, पूरा जैसे घड़ी के 24 घंटे लगते हैं ऐसे घड़ी की तरह आपने आँखों को घुमाना है। फिर उल्टी दिशा में आपने घड़ी को घुमाना है। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में आपने अगली एक्सरसाइज करनी है। गर्दन हो गया, आंखें हो गया। अब आपने हाथों को अपने कंधे के ऊपर ले जाना है और आगे से पीछे की ओर घुमाना है। ये भी आपने मात्र 10 बार करना है। 10 बार आगे से पीछे की ओर जाने चाहिए और पीछे से आगे की ओर आने चाहिए। हाँ, 10 बार हो जाएंगे। ये आप धीरे से कर सकते हैं, हमारा सेशन चल रहा है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी से बता रहे हैं। यह है कम समय में शरीर को फिट रखने का राज। 10 बार हो जाएं, फिर वापस, हाँ, वापस इस हिसाब से करेंगे। आपके जो है ना कान, नाक सब आपकी खुली रहेंगे और आंखें बिल्कुल सामने की ओर रहेंगी। ये देखते रहिए, आंखें आपके सामने की ओर रहेंगी। ये हो गई। अब इसके बाद में आपने अपने हाथों को बटरफ्लाई की तरह पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ फिर दायां हाथ फिर बायां हाथ, ये आपने तेज़ी से करना है। अपने शरीर को बिल्कुल ठंडा छोड़ के, मतलब बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में छोड़ के 10 बार करना है। हाँ, जैसे आप ना कहीं पानी में फंस गए हो, फिर वापस, फिर रिवर्स रिवर्स बटरफ्लाई। ये आपके 10 टाइम हो गए हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हम नीचे को आते हैं। अब यहाँ से हम अपने दोनों हाथों को आगे की ओर करते हैं और आगे की ओर करने के बाद में मुक्के को बंद करेंगे और मुट्ठी को बंद करेंगे और मुट्ठी को खोलेंगे। दोस्तों, इससे आपकी मुट्ठी के अंदर जान आती है। हाँ, अब अगली एक्सरसाइज है दोस्तों, यहाँ से अपने आते हैं कमर के ऊपर। अब कमर के ऊपर दोनों टांगों को अपनी खोल लीजिए और कमर को पहले क्लॉकवाइज सीधी तरफ से ले जाएंगे और उल्टी तरफ लाएंगे। सीधी तरफ से लाएंगे और उल्टी तरफ को ले जाएंगे। सीधी तरफ से लाएंगे और उल्टी तरफ को ले जाएंगे। सीधी तरफ मतलब पहले पेट सामने, फिर सीधी तरफ ले जाएंगे। हाँ, फिर पीछे को लाएंगे। ये देखिए, कम से कम 10 बार करना है आपने। इससे क्या है कि आपको कभी भी कमर की समस्या नहीं होगी, जिसे कहते हैं ना स्पॉन्डिलाइटिस। कमर की कोई समस्या नहीं होगी। और सुबह का आपके लिए दिया हुआ आधा घंटा बहुत ही बेहतरीन होता है।
तो दोस्तों इसको आप कीजिए। अब 10 बार फिर उल्टा। फिर आपने अपनी, जैसे गांव में ना पहले के समय में चक्की चलाते थे, जैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चक्की हो गई है, पहले हमारे यहाँ बोलते थे गांव में चकिया। हमने भी देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आज आपको चकिया मिल जाएगी। अभी भी है घर में। गांव में है आपके? है पर वो कहीं कोने में रखी अच्छा, है। कोने में रखी हुई है। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए है ना, तो भैया चकिया चलाना होता है ये। चलाना चाहता है। हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद में आपने खड़े होके क्या करना है, अपने बाएं पैर उल्टे पैर को उठा के अपने घुटने के ऊपर रखना है, और फिर यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, और सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं, और थोड़ी देर वहाँ पे 10 तक काउंटिंग करें, 10 तक गिनती करें, और फिर वहाँ से वापस नीचे लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। ये आपने 10 बार करना है। फिर अपना पैर नीचे, फिर अगला पैर ऊपर, हाँ, अगला पैर ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, वहाँ 10 तक गिनेंगे, फिर 10 तक गिनने के बाद नीचे आएंगे। दोस्तों ये जो योगा होता है ना, हाँ, ये 10 बार करेंगे। 10 बार ये एक्सरसाइज होगी। अभी हमारी कमर की एक्सरसाइज हो गई है। अब आते हैं हम कहाँ पर, हाँ, अब हम आगे से नीचे को झुकेंगे, अपने पंजों को छुएंगे, और वहाँ से अपने हाथों को उल्टा करके जैसे अंगड़ाइयाँ लेते हैं ना, वैसे ऊपर तक जाएंगे, पंजे पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ एक गाना याद आता है मेरे को, वो कहते हैं ना, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जोर जोर से। तो भैया जोर से अंगड़ाई लेने के लिए आपका शरीर भी सुंदर और सुडौल होना चाहिए। और फिर साथ में अपने दोनों हाथों के साथ ऐसे आएंगे। ये क्रिया दोबारा बताते हैं, आगे ले जाएंगे। आगे अपने पंजों को छुए, पंजों को, हाँ, पंजों को, हाँ। अब यहाँ से फिर अपने हाथों को, हाँ, ऐसे ही क्रॉस करके, ऐसे करके, हाँ, ऐसे नीचे ही कर लेना है, और फिर ऊपर तक ले जाना है, और फिर ऊपर तक पंजे पे खड़े होके फिर 10 तक गिनना है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बगल से लाते हुए नीचे लाना। दोस्तों ये क्रिया उनके लिए सबसे बेहतरीन होती है जिन्हें जो है ना फ्रेश होने में समस्या हो। वो सुबह उठ के पानी पिए 2 गिलास, और 2 गिलास पानी पीने के बाद में इस क्रिया को करेंगे, तो फिर उनको फ्रेश होने में कोई समस्या नहीं होगी। प्रेशर उनका पूरा बन जाएगा, और प्रेशर बनाने के बाद में वो अपना जल्दी से अपने दैनिक क्रिया से फ्री हो सकते हैं। दोस्तों ये हो गई। अब इसके बाद में आपने घुटने के बल बैठ के, जैसे टीचर्स नहीं क्लास में, आजकल तो नहीं होता लेकिन पहले हमारे ज़माने में ना टीचर्स वो बनाए थे, तो बेटा चेयर बन जा, मतलब कुर्सी बन जा। कुर्सी की तरह बनना है। कैसे पन्नू बताना? कुर्सी की तरह बनना, आगे हाथ ले जाने दोनों, हाँ, ये आपने बन के मात्र 100 तक काउंट करने हैं। देखते हैं इन दोनों में से कौन 100 तक करता, मन ही मन 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 100 तक काउंट करने हैं। 100 के बाद उठ जाना है। हमारी डेमो क्लास इसलिए हम पूरा नहीं कर रहे हैं। 100 तक आपने ये मात्र एक बार करना है। 100 तक काउंट कर लिया तो बस आप फिट हो, और नहीं तो 150 बार कर देंगे, 100 बार। 150। गुड, वेरी गुड। देखा, अभी हम दिखा रहे हैं। अभी हमारी डेमो क्लास है इसलिए अभी हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी घुटने हिला लिए। अब इसके बाद झुक जाएंगे इसी चेयर क्लास की ओर, और इस तरीके से अपने दाएं से बाएं 10 बार ले जाएंगे, हाँ, 10 बार गिन के। फिर उल्टा 10 बार उल्टा। अभी हमारा समय थोड़ा सा कम है क्योंकि एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, लेकिन हमें आज का ब्लॉग देना था, तो आज का हमारा व्यायाम का ब्लॉग है, योगा का ब्लॉग है। अब इसके बाद बैठ जाएंगे, हाँ। अब अपने दोनों पैरों को सीधा रख के दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे, और अपने पैरों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। दोस्तों ये जो है ना, ये जितनी भी क्रिया करेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो हल्की हल्की सांस लेंगे, और हल्की हल्की सांस को हम छोड़ेंगे। अब उल्टा, जैसे हमने शुरू किया था उसी के विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में अब हम इस योग को करेंगे। हाँ, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आपने अपने इस योग को करना है। ये हो गया। अब इसके बाद में अपने पंजों को आगे की ओर करना है, हाँ, हाँ, ये देखिए पंजों को आगे की ओर करना है, और अपनी सांस को छोड़ते रहना है। ये देखिए, हाँ, ये भी आपने गिन के 10 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, गुड, वेरी गुड। सांस लेते हुए जाइए और सांस लेते हुए आइए। ये हो गया। अब आपने आगे की ओर झुक के कोशिश करनी है कि आप लोग अपने नाक को अपनी घुटनों पे लगा सकें।
हाँ, गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, जैसे बीना ने लगा लिया, वो देखो उधर प्रीति ने भी लगा लिया है। ये फिर आप वापस आएंगे, ये भी आपका मात्र 10 बार होना चाहिए। ये देखिए, गुड, वेरी गुड। हाँ, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, इससे जो है ना, इससे आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल, कहते हैं अकल ठिकाने आती है, और नीचे रुकना है घुटने के पास और 10 तक गिनना है। ये देखो, गुड, वेरी गुड। हाँ, रुकना है और अपने पंजों को, हाथों को खींचना है, पंजों को अपनी ओर खींचना है। 10 बार कर लेंगे तो 10 बार करने के बाद में आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। कहते हैं ना, आपकी ये हैं पिंडलियाँ, इनमें ऐसी बड़ा होगा। अब इसके बाद अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से अपने पंजे को, हाँ, अब नाक को दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे। ये क्रिया भी बहुत ही बेहतरीन होती है। इसमें देखने वाली बात है कि आपकी जो नाक है ना, नाक आपके घुटनों से लगनी चाहिए। ये देखिए कैसे लगी हुई है। हाँ, फिर टच, और 10 तक काउंटिंग करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर अपने बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और दाएं घुटने के पास लगाएंगे, और फिर उसके बाद में फिर झुकेंगे। इसमें पंजे को आपने अपनी ओर खींचना है और नाक को अपने घुटने पे लगाना है। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लगा रहे हैं, और नीचे जाने के बाद आपने 10 तक काउंटिंग करनी है। ये देखिए, पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उस जगह रुके रहें। अब आप लोगों ने अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने पेट के बीच ले जाना है, और फिर जैसे तितली उड़ती है ना, उसकी तरह। इससे आप सोचिए जैसे आपका पुष्पक विमान उड़ के आपके, अगर आप स्त्री हैं तो आपके मायके जा रहा है, और अगर जेंट्स हैं तो ससुराल जा रहा है बीवी को लाने के लिए। तो देखिए कितनी तेज़ी से पुष्पक विमान चल रहे हैं। जैसे या पन्नू रहने वाली है फरुखाबाद की। एक्चुअली हम लोग फरुखाबाद के हैं, मैनपुरी के हैं। ये लोग फरुखाबाद और मैनपुरी के हैं। तो भैया अब आप सोचिए आप कितनी जल्दी घर पहुंच रहे हैं। जितना आपका पैर खुलेगा उतना जल्दी ही आप अपने घर पहुंचेंगे। इसे कहते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये भी आपने गिन के, ये आपने 20 टाइम्स करना है। अब इसके बाद में आपने अपने दोनों, हाँ, दोनों पैरों को खोल लेना है, और बाएं हाथ से दायां पैर और दाएं हाथ से बायां पैर छूना है। ये भी आपने मात्र 10 बार करना है। दोस्तों, योग जो होता है ना, योग होता है हमारा शरीर को आराम देने के लिए, ना कि शरीर को कष्ट देने के लिए। अगर आप शरीर को कष्ट देते हैं तो वो किसी भी मामले में आरामदायक नहीं होता है। दोस्तों, ये हो जाए, इसके बाद में आपने आराम की मुद्रा में बैठना है, और फिर आलोम विलोम करने। आलोम विलोम तो आप सभी को पता ही होगा कैसे करते हैं। अनुलोम विलोम। हाँ, वही अनुलोम विलोम, आलोम विलोम, मतलब लोम विलोम करना है। अब इसमें आपने बैठ के ओम का उच्चारण करना है। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, और अपने 3 उंगलियों को खुला कर दीजिए, और पहली ट्राइगर फिंगर और अंगूठे को बिल्कुल खोल के बैठ जाइए, और ओम का उच्चारण करेंगे। इससे आपके आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है ना, वो आपके एरिया में नहीं रहेगी। देखिए कितनी बेहतरीन ध्वनि है। दोस्तों 10 बार ये करना है। अब इसके बाद आपने अपनी एक बाई नाक बंद करनी है, और दाई नाक से सांस लेके छोड़ना है। जैसे ये देखिए, बाई नाक बंद करनी है और तेज़ी से छोड़ना है। ये देखिए, गिन के, हाँ, गिन के ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे रोक लेंगे, और ऐसे ये भी आपने 10 बार करना है। अब अगली नाक को, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी नाक साफ हो, नहीं तो आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। आपने कपड़े साफ करने पड़ेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की जो एक्सरसाइज है उसे हम विराम देंगे, और अगली एक्सरसाइज हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। इसके बाद में आपने आराम से अपने भगवान को याद करते हुए अपने दोनों हाथों को
आगे पीछे ले आके तेजी से ताली बजानी है। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बढ़ता है। जितना तेज़ ताली बजाएंगे ना तो ताली बजाना आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। मात्र 10 बार ताली बजानी है और 10 बार ताली बजा के आपने रोक देना है। फिर उसके बाद में अपने दोनों हाथों को तेज़ी से रगड़ेंगे और जब तक रगड़ेंगे, जब तक कहते हैं ना कि आपके हाथ बिल्कुल गर्म ना हो जाएं, लालम लाल ना हो जाएं। जैसे सोचते हैं ना कि सोचिए कि आपके टीचर ने आज आपके थप्पड़ मार दिया है, बस आपके ना अब उससे बदला लेना है। तो इसके चक्कर में आपने जाके घर में बच्चे की पिटाई करनी है। तो सोच लो हाथ कितना लाल होगा। और फिर आँखों पे लगाएंगे और ऊपर वाले को याद करके अपने परमपिता परमात्मा को याद करेंगे और फिर इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। हाँ, इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो है ना आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और सवेरे सवेरे जो है ना हरियाली देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। तो भैया इस सेशन में दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पन्नू और बीना का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने आज का जो सवेरे का योग, इतना बेहतरीन योग सेशन आप लोगों को दिया। आप सभी से यही दरख्वास्त है कि अगर हमारे बताए हुए योग और हमारी बताई हुई जानकारी आपको किसी भी मायने में अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे बेहतरीन वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।